यहाँ पे तिरंगा लहराने वाला है उसको बंदूक की नोक के ऊपर अंदर कर रहे हैं। क्या है आपकी नीति? आपके पास नीति क्या? ये कंट्रोवर्सी है या सच है? आप मुझे बताइए, जनता बताइए ये कंट्रोवर्सी है या सच है? सवाल ये एक और जो है मंत्रियों की मीटिंग बनाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले टेंशन से गुजरा है पूरा जम्मू कश्मीर, जो है बहुत बड़ी टेंशन से गुजरा है, और उसके बाद एक मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई जाती है, उसके बाद वो रिपोर्ट देती है। सवाल ये कि एक तरफ दूसरी कवायद की जा रही है, दूसरी तरफ एक बार आपको नहीं लगता कि ये जो आपकी ओर से ये कोशिश की जा रही है वो एक बार फिर से टेंशन पैदा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये है कि आज कश्मीर के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जिस तरह से कश्मीर 60 सालों के बाद में भी हमारे भारत के एक अविभाज्य अंग के रूप में हमें जोड़ना चाहिए, वो कांग्रेस की बिल्कुल लेकिन सवाल ये होता है कि इस एक दिन से उसको कवर करने के लिए, कांग्रेस उस हकीकत को छिपाने के लिए। लेकिन इस एक दिन से आप क्या साबित कर लेंगे जी? इस एक दिन से आप क्या साबित कर लेंगे? एक दिन से हम ये कहेंगे कि कश्मीर जो है वो हमारा खुद का है, वहां पे आप तिरंगा लहरा सकते हैं। किसका? बीजेपी? अभी इनको समझाइए, ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हिंदुस्तान की है। सवाल है कि कांग्रेस भी ये मानती होगी कि वहां कुछ मुद्दे हैं और बीजेपी भी ये मानती होगी कि वहां पर कुछ मुद्दे हैं। जो जरूरत है वो इन मुद्दों को सॉल्व करने की। देखिए, मुद्दों को सोल्व करने के लिए 60 साल तक कांग्रेस यहाँ पे इस देश के अंदर सत्ता के अंदर रही है, उसने न कभी सोल्व करने का कोशिश किया, नहीं ये सोल्व करने का उनको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि ये प्रश्न सुलगता रहता है कश्मीर का, यहाँ कांग्रेस की नीति है, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बीजेपी ये बताना चाहती है कि कश्मीर आज भी जो है डिस्प्यूट इशू है, ये करके वो ये साबित करना चाहते हैं इसके जरिए जो है पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोही का केस करना चाहिए। राष्ट्रीय नीति को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर कश्मीर के अंदर झंडा लहराना, ये आप जिस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, आप जिस तरह की बातें यूज कर रहे हैं, आपकी समझदारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी समझदारी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समझदारी। पाकिस्तान में झंडा, और लोग ये भी जानते हैं कि आपकी समझदारी किस तरह से आ रही है। आपकी समझदारी को मैं धन्यवाद आपकी समझ आपके मुरली मनोज जोशी की उल्टा झंडा फहरा करके आपको पता चलना चाहिए। एक बार वंदे मातरम तो गा के बताइए, उल्टा झंडा फहरा गया है। एक बार वंदे मातरम तो गा के बताइए। आपकी राष्ट्रीय नीति तो ये है कि वंदे मातरम जाना गुना हो गया, आप वंदे मातरम को एक बार गा के बताइए। आपकी नीति क्या है वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से। सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, हम भी जब सड़क में उतरते हैं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है तो वो हमें आके डिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या? लॉ एंड ऑर्डर को इस देश में कंट्रोल करना चाहिए। तिरंगा लहराना ये राष्ट्रीय सर्वोपरि की बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर संभालना, ये मजबूत सरकार होनी चाहिए। आज आपने यही चीज गुजरात के अंदर करके दिखाई है। गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कोई भी राष्ट्रीय नीति करेंगे उसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए आज आप जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी नीति गलत है, बिल्कुल गलत बात है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर कोई अगर वहां पर बीजेपी झंडा रोहण करने में कामयाब हो जाती है तो कोई सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? राहुल गांधी जी ने कहा है कि तिरंगा ही मेरा धर्म है। राहुल गांधी जी ने ये प्रेस में कहा है कि तिरंगा ही मेरा धर्म है। तो बीजेपी वाले किसी को जो है तिरंगा के बारे में प्रेम की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कल राहुल गांधी जी कहेंगे, चलिए इस पूरे मामले को जनता तक लेकर जाते हैं। जनता ही ये तय करेगी कि आखिर यहाँ पर कौन सच बोल रहा है और कौन किसकी बात में ज्यादा दम है। जनता से आज का हमारा सवाल है कि बीजेपी का क्या झंडारोहण अभियान महज राजनीतिक फायदे के लिए? अगर आप हाँ या ना में जवाब देना चाहें तो हमें SMS करें और हमें पहले लिखें न्यूज वॉच और फिर अपना स्पेस देकर अपना हाँ या ना में जवाब लिखें और मैसेज कर दें 53030। चलिए, आप सब यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या राजनीति हो रही है, और अगर राजनीति हो रही है तो इसका क्या फायदा किसको हो रहा है, और क्या कांग्रेस अगर वहां पर जितनी मशीनरी वहां पर लगा रही है सबको रोकने के लिए, क्या झंडारोहण के लिए भी ये मशीनरी लगाई जा सकती थी? क्या मिलकर वहां पर झंडारोहण हो सकता था? ये कई सवाल हैं जो कि इस मुद्दे पर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर अभी भी यह है कि इस पूरे मामले पर राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV9।